अपना ग्रेजुएशन फिनिश करने के बाद मैं SBI PO एग्जाम देने गया एंड अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इसको क्लियर कर लिया। ऐसा नहीं है कि आई वॉज वेरी लकी, IBPS PO एग्जाम को भी मैं सेम ईयर में अटेम्प्ट देने गया एंड उसको भी मैंने क्लियर कर लिया। तो लक की बात नहीं है, आपको सही स्ट्रैटेजी फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है ये इस बात को बताता है। इस वीडियो में हम लोग वही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO या फिर IBPS PO एग्जाम में सिलेक्शन ले जाओ। तो सबसे पहली जो बात है, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं एंड सब लोग सेम ही गलतियां करते हैं। आप 10 अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करते रहते हो, आप यूट्यूब पे जो आपको क्लास दिखती है आप करने लग जाते हो बिना किसी प्रॉपर प्लान के। आप इंटरनेट पे जाते हो, बुक्स खरीदते हो, ई बुक्स खरीदते हो, PDFs लेते हो, उन सब से प्रैक्टिस करते रहते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आप बस अपने टॉपिक्स एंड सिलेबस कंप्लीट करते रहते हो, बट जब ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे उनको क्वेश्चंस देख के दे गेट शॉक्ड एंड वो सडनली वहां पर अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए आपने अपना सिलेबस तो कवर करा बट इस लेवल की प्रिपरेशन तो आपने करी ही नहीं। 10 अलग अलग रिसोर्सेज में कंफ्यूज होने से अच्छा है एक सिंगल प्रॉपर सोर्स फॉलो करो जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएं एंड उसी से अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाओ। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो SBI PO या IBPS PO की, मेरा आपके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप एक सिंगल सोर्स से अपनी पूरी तैयारी करके जाओ। बेस्ट कोर्स कौन सा लेना चाहिए, अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन फॉलो करना चाहते हो तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करता हूं, यानी कि जो भी आपकी वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए वो भी मैं आपको बना के दूंगा। एंड जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, चाहे मेंस के लिए, चाहे प्रीलिम्स के लिए, चाहे इंटरव्यू के लिए, सारी तैयारी आपकी इस एक कोर्स के अंदर ही होगी। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक में तो इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो पूरा सिलेबस भी इसी में कवर करना है, यानी कि इस कोर्स के बाहर से आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसका लिंक जो है वो चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप और भी किसी भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो तो ये बात इंश्योर करना कि उसमें बिल्कुल एग्जाम लेवल की आपकी तैयारी हो रही हो और कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो सिलेबस में से। एंड आपका जो भी क्लासेस हो रही हैं, जो भी आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो सारे प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि डेली हमें कैसे पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं कि आज 2 दिन तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करूंगा, फिर कुछ दिनों बाद वो लोग एकदम से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको डेली बेसिस पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना होता है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था मैं इस बात को समझता था एंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके साथ में करंट अफेयर्स भी जो मेंस का पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी डेली होनी चाहिए। अगर मिनिमम टाइम की बात करें तो 1 से 1.5 घंटा आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट को देना ही देना है आज से। ये आपका स्टेप नंबर 1 है जब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्लान बनाना है कि आज मुझे इंग्लिश में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे करने हैं। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व मैंने कर दिया है। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, कोर्स के लिंक के नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करोगे तो रोज सुबह मैं खुद आपको ये लिस्ट बना के भेज दूंगा कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना है। तो ये आपकी हैसल भी इसमें खत्म हो जाने वाली है। तो बस आपको वही टॉपिक्स डेली बेसिस पे करने हैं अपकमिंग आपके SBI PO IBPS PO एग्जाम के लिए। दोनों का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा सेम है, इनफैक्ट कंप्लीटली सिमिलर ही है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अगर हम बात करें तो SBI PO में थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप SBI PO की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो IBPS PO के लिए अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। तो डेली आपको टारगेट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये कौन से टॉपिक्स हैं आपको पता होने चाहिए, हाई वेटेज टॉपिक्स इनको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें तो 2 टॉपिक्स हैं, पहला है पजल और दूसरा है सीटिंग अरेंजमेंट। 30 से 40% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, यानी कि जो क्वांट होता है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन 40 से 50% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे मैथ्स में है वैसे इंग्लिश में क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं।
इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस हो गया, इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड जो भी स्टैटिक नॉलेज होती है, जैसे किसी भी बैंक की टैगलाइन क्या है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसका क्या रोल है, बैंक्स कैसे कैसे बने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, ये चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो। बाकी करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी चाहिए, अभी क्या हमें डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अभी आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर फोकस नहीं करना है। एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर, उनको मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के देता रहता हूँ उनकी वीकनेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मैं आपको आज एक टाइम टेबल दे देता हूँ तो मुझे नहीं पता आप उस सब्जेक्ट में कितने अच्छे हो कितने बुरे हो। तो आपको जिस सब्जेक्ट में वीकनेस है उसके लिए थोड़े और चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले बच्चों से, जो भी बच्चा ज्वाइन करता है उससे वीडियो कॉल करता हूँ, उसको पूरा डिस्कस करता हूँ, बैठ के बात करता हूँ कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम एरिया है, कौन सा आपका वीक एरिया है, चाहे वो बिगिनर है चाहे वो रिपीटर है। एंड फिर आपको एक टाइम टेबल बना के देता हूँ जो आपके लिए वर्क करे ताकि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ एग्जाम में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट प्रॉपर गाइडेंस से प्रिपेयर करते हैं, अगर उनके 50 मार्क्स बिना गाइडेंस के आ रहे हैं, तो अगर प्रॉपर गाइडेंस लेके कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता है तो ऑफकोर्स उसके मार्क्स जो है वो बूस्ट होंगे ही होंगे क्योंकि उसकी वीकनेस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड जो माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि अब मैं वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर इट और नॉट, और वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं मेरे साथ। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा, आज आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिल गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक प्रॉपर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को लगता है मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, जैसे कि मैं साइलॉगिज्म में वीक हूँ। अभी कल ही किसी ने कमेंट करा था कि सर मैं साइलॉगिज्म में वीक हूँ, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ? जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर को स्किप कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। पहली चीज, इसके कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अगर तो वो हाई वेटेज टॉपिक है, जैसे हमने डिस्कस करा रीजनिंग में क्या है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, इसको स्किप करने के बारे में उतना ज़्यादा नहीं फोकस करना है। लेकिन जो लो वेटेज टॉपिक है उसको भी तभी स्किप करना है अपनी तैयारी में अगर आपके बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मैं कर लूँगा, फिर आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप बार बार सीखने के बाद भी उसको नहीं समझ पा रहे हो। तो ये एक टिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, वो उनका स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको एक बार एक आइडिया दे दिया है। इसके अलावा डेली आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए डेली आपको जो भी बेसिक्स से अगर स्टार्ट कर रहा है उसको डेली बेसिक्स की क्लास करनी चाहिए, थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए एंड उसके बाद थोड़े एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करने चाहिए। बाकी जो रिपीटर्स हैं अगर उनका बेसिक क्लियर है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करने में एंड जहाँ पर आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको इम्प्रूव करने में। तो मैं कोर्स के अंदर बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों को ही अकॉर्डिंगली गाइड करता हुआ चलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करते ही आपका मेरे साथ एक वीडियो कॉल होगा, मैं आपको टाइम टेबल बना दूंगा एंड फिर हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे जैसे आप वो टाइम टेबल कंप्लीट करोगे उसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका मेरे साथ होगा, फिर हम फिर से मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर आगे का प्लान बनाएंगे। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपकी एक साथ ही चलने वाली है। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने आपको बता दिया, वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेरी है आपको तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो SBI PO या फिर IBPS PO एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।